नमस्कार साथियों, विवेचना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अमरेंद्र सिंह राठौर आज लेकर आया हूं एक नया विषय। साथियों, आज का हमारा विषय होने वाला है आत्मविश्वास, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। जी हाँ, आत्मविश्वास। क्या आपने कभी अपने जीवन का गहराइयों से विचार किया है या फिर अपनी समस्याओं अथवा संकटों का मूल कारण ढूंढने का प्रयास किया है? आप कभी अपने खुद के लिए भी समय निकालिए और गहराई से सोचिए। जब आप गहराई से विचार करेंगे तो आप एक ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनमें से अधिकतर समस्याओं का कारण है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस का कम होना है, यानी कि हमारे आत्मविश्वास की कमी। दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं ईर्ष्या यानी कि जेलसी भी आत्मविश्वास की कमी की वजह से ही जन्म लेती है। क्रोध यानी कि एंगर, आलस यानी कि लेजीनेस और लालसा यानी कि डिजायर्स, ये सब कारण है हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण। अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी तो ना हमें कभी क्रोध आएगा, ना हमें कभी आलस आएगा और ना ही हमें किसी भी चीज की लालसा होगी। भगवान कहते हैं कि आत्मविश्वासी जीवन में सुख यानी कि हैप्पीनेस, सफलता यानी कि सक्सेस प्राप्त करने की कुंजी है। परंतु साथियों, समस्या यह है कि क्या हम आत्मविश्वास का सही अर्थ समझते हैं? इसको साथियों हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सपोज मान लीजिए आप कोई कार या टास्क स्टार्ट करते हैं तो हम निश्चय करते हैं कि इस कार में हम जरूर सफल होंगे। तो क्या सच में यह आत्मविश्वास है? कभी कभी साथियों क्या होता है, हम ये भी मान लेते हैं कि हमारे अलावा कोई और इस कार में सफल नहीं हो सकता है। तो क्या साथियों यह आत्मविश्वास हो सकता है? अब एक सवाल पैदा होगा कि आत्मविश्वास ही अहंकार का रूप है। परंतु साथियों, अहंकार तो हमेशा संघर्ष को जन्म देता है। फिर तो आत्मविश्वास ही संघर्ष और समस्याओं का कारण बन जाएगा। जब हम मानते हैं कि हम जरूर सफल होंगे तो उसे हम आत्मविश्वास कहते हैं। अब सवाल आता है कि आप किस आधार पर कहते हैं कि हम जरूर सफल होंगे? हमारे अनुभवों के आधार पर या अर्जित किए हुए ज्ञान के आधार पर? परंतु अनुभव तो हमारे बीते हुए कल की सीख है। अब आने वाले भविष्य में वह सीख पुनः सही साबित हो ये तो आवश्यक नहीं है। और फिर ज्ञान की बात करें तो ज्ञान तो असीमित है। तो फिर हम कैसे मान सकते हैं कि दुनिया का हमने सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है? अर्थात हम कह सकते हैं ज्ञान या अनुभव ये तो आत्मविश्वास के आधार नहीं हो सकते। अब दूसरों से अधिक शक्तिशाली होना भी आत्मविश्वास नहीं कहा जा सकता, या हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं यह मानना भी अहंकार ही कहा जाएगा। और साथियों, संसार की रचना ही ऐसे हुई है कि हमसे अधिक शक्तिशाली लोग समय के साथ आते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सबसे शक्तिशाली हो गए, हमारे बाद कोई शक्तिशाली नहीं आएगा। कि अगर कोई 1 नंबर आया तो 2 नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा। ये स्टेप होते हैं कि नई जनरेशन जो आने वाली है वो ज्यादा पावरफुल होने वाली होती है। फिर भी साथियों, इतना सब समझने के बाद सवाल एक ही रह जाता है कि आखिर आत्मविश्वास है क्या? आत्मविश्वास यानी कि स्वयं यानी कि सेल्फ, मतलब जब हम अपने आप यानी कि स्वयं पर विश्वास करते हैं तो उसे हम आत्मविश्वास कहते हैं। परंतु साथियों, क्या हम अपने आप को जानते हैं? आप कभी अकेले में बैठिए और विचार कीजिएगा, कितनी बार आप ऐसा करते हैं या बोलते हैं जो हमें और आपको नहीं करना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था। कितनी बार आप अपने सबसे प्रिय व्यक्ति पर क्रोधित हो जाते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था। कितनी बार तो साथियों ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि हम अपने सगे भाई को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेते हैं। याद कीजिए कि यदि आप स्वयं को वास्तव में जानते होते तो कभी ऐसा करते या फिर आप अपने निर्णय कभी बदलते? जी नहीं। फिर आखिर क्या है आत्मविश्वास? प्रतिदिन हम आईना देखते हैं और यह जानते हैं कि इसमें दिखने वाला मुख हमारा ही है, परंतु उस सुंदर मुख के पीछे जो मन है उसका कोई परिचय नहीं है हमें। और गहराई से विचार करने पर आप पाएंगे कि हम तो दूसरों की धारणाओं का मेल मात्र हैं। हम तो वैसे ही देखते हैं जिन नेत्रों से समाज के नजरिए ने हमें देखना सिखाया है, और वही सोचते हैं जो समाज चाहता है। असल में हमने और आपने स्वयं के विचारों से कभी परिचय ही नहीं किया। यही कारण है कि हमारे पास अहंकार तो बहुत, परंतु आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं है। वास्तव में आत्मविश्वास कुछ भी नहीं, स्वयं का अपने मन और अपनी बुद्धि से परिचय करने का नाम और फल है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के लिए एक दोहा प्रचलित है कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। साथियों, इसमें थोड़ा सा विचार करना है कि पत्थर और मानव किस लेवल के हैं। कि ऐसा नहीं है कि एक आदमी एक पूरे पहाड़ को धसका देगा, लेकिन एक आदमी अपने लेवल के पत्थर को धसका सकता है। तो हमें ये चीजें हमेशा मेंटेन करनी है कि हमारा जो आत्मविश्वास है वो हमारे लेवल से कहीं ऊपर तो नहीं है। जो हमारे लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर होगा वो आत्मविश्वास नहीं, अहंकार होगा। आत्मविश्वास और अहंकार में मात्र सुई की नोक भर का फर्क है। मैं कर सकता हूं ये हमारा आत्मविश्वास है, मैं ही कर सकता हूं ये हमारा अहंकार हो जाता है। क्योंकि ये सृष्टि जो बनी है
इसके हिसाब से अगर देखें तो अहंकार और आत्मविश्वास दोनों पैरेलल चलते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। अब हमसे जरा सी भी चूक हुई तो वो अहंकार में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा आत्मविश्वास जो है वही अहंकार बन जाता है। तो हमें हमेशा इस सावधानी को ध्यान में रखना है कि हमारा आत्मविश्वास जो है वो कहीं उस लेवल का तो नहीं है कि अहंकार में कन्वर्ट हो जाए। तो हमेशा खुद का विचार कीजिए, खुद की क्षमताओं को समझिए, उसके हिसाब से अपने टारगेट रखिए और अपने आत्मविश्वास के साथ उन टारगेट को अचीव कीजिए। आई होप साथियों आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आखिर में आत्मविश्वास क्या है। आत्मविश्वास कोई मशीन नहीं है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि आपके अंदर डाल दिया गया और आप उसके हिसाब से काम करने लगेंगे। आत्मविश्वास एक हमारी इंटरनल पावर है, इसको हमें पहचानना है और इसको आपसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप विचार जरूर करेंगे और शायद ये कुछ मिनट आपके जीवन और आपके सोच विचार करने की प्रक्रिया में शायद थोड़ा बहुत सकारात्मक बदलाव ला सके। तो कैसा लगा मेरा वीडियो ये कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ऐसे और सारे वीडियो मैं लाता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।